तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज का हमारा क्वेश्चन है आर्य समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दोस्तों आर्य समाज को लेकर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैं आपको आर्य समाज करवाने वाला दोस्तों, ठीक है। तो सही से आप लोग आर्य समाज को पढ़ लीजिए, फिर आसानी से आप लोग परीक्षा भवन में लिखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में की गई। तो आपको ये चीज़ याद रखना है दोस्तों, जो आपका आर्य समाज है ना दोस्तों, इसके जो संस्थापक है, इसकी जो स्थापना की है वो दयानंद सरस्वती जी ने किया है। कहाँ? मुंबई में किए थे, और कब? सन 1875 में किए थे दोस्तों, है ना। दोस्तों भारत में आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में व्यापक कुरीतियों तथा बुराइयों को समाप्त करना था। देखिए जो यहाँ पे आर्य समाज की जो स्थापना की गई है दोस्तों, और इसकी जो स्थापना करने का पीछे का जो कारण है वो क्या है कि हिंदू धर्म और हमारा जो समाज है ये कुरीतियों में फंसते जा रहा है, बुराइयां बढ़ते जा रही थी। तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, है ना। दोस्तों इसके अतिरिक्त इस समाज के द्वारा वैदिक धर्म का पुनः स्थापित करना भी एक लक्ष्य था, है ना। तो ये जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, इसके द्वारा जो वैदिक धर्म है इसकी भी स्थापना करना एक प्रकार से उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे दोस्तों आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत, है ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला आप लोग लिखिएगा कि वेद ही सत्य ज्ञान के स्रोत हैं, ठीक है, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। तो ये जो आर्य समाज की स्थापना किया है, इसमें से मुख्य रूप से हम लोगों को बोला गया है कि वेद ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वेद हमें ज्ञान प्राप्त करती है दोस्तों, इसलिए हमें वेदों को पढ़ना आवश्यक है, इनका अध्ययन करना चाहिए दोस्तों, है ना। दूसरा कि मूर्ति पूजा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध करना। इनका एक ये रहा है कि जो लोग झूठ मूठ का धर्म के नाम पे और लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं, तो इनका ये विरोध करने का काम किया है ये समाज। तो ये आप लोग दूसरा पॉइंट लिखिएगा। फिर तीसरा पॉइंट आप लोग बोलेगा दोस्तों कि वेदों के आधार पर मंत्र पाठ और हवन करवाना, यानी कि वेदों के माध्यम से जो वेद में जो मंत्रों का उच्चारण होता है, बहुत ही मान्यताएं हैं मंत्रों की दोस्तों। उच्चारण मात्र से ही बहुत कुछ हम लोग को ठीक हो जाता है दोस्तों। देखिए संस्कृत ऐसा एक भाषा है ना, जो कि आप जिसको बोलेगा ना, तो बोलने पे ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ठीक होने लगेगी, है ना। तो ऐसे लैंग्वेज है। तो वेदों के आधार पर मंत्र पाठ हवन करवाना, इस प्रकार से समाज ने कहा है, ठीक है। आगे जो चौथा आपका सिद्धांत है, आप लोग बोल पाइएगा कि कर्म और पुनर्जनन अथवा जीवन के, ठीक है, आवागमन के सिद्धांत में विश्वास। तो इसमें कर्मों के आधार पर बोला गया है, पुनर्जन्म की बात कही गई है, और जीवन के जो आवागमन के सिद्धांत हैं इसमें ये विश्वास करते हैं दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों तीर्थ यात्रा और, ठीक है, अवतारवाद का विरोध करना, इसमें जो तीर्थ यात्रा और जो अवतारवाद वाली बात है इसका ये लोग विरोध करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं, किसमें? आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत में। फिर नेक्स्ट क्या है कि स्त्री शिक्षा में विश्वास तथा सबसे बढ़ावा देना। तो देखिए इसमें क्या है ना कि स्त्रियों की शिक्षा में बढ़ावा देना, उसको अधिकतर पढ़ाना, है ना, और इस स्त्रियों में विश्वास रखना कि नहीं, जो स्त्री हैं माता, हम माता स्वरूप है और ये आगे कुछ कर सकती है, और इनकी विशेषकर शिक्षा को लेकर बढ़ावा देना, ये इस समाज का रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग बोलिएगा। आगे आगे यहाँ पे नेक्स्ट बोलेगा दोस्तों कि एक ईश्वर में विश्वास जो कि निराकार है। ईश्वर की भी बात करूँ तो इसमें कहा गया है कि जो ईश्वर है वो एक ही है और निराकार है, इनका कोई भी आकार नहीं है दोस्तों। ईश्वर का कोई भी आकार, कोई भी रंग रूप नहीं है, ठीक है। तो ये कहा गया है। आठवां आप बोलेगा दोस्तों कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, विधवा विवाह का समर्थन। तो जो आर्य समाज है, जो महिलाएं ऐसी है जिनका पति का निधन हो गया है और वो अकेली है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो उस महिला का विवाह होना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। तो विधवा महिलाओं के विवाह के अभी ये लोग समर्थन किए हैं कि नहीं, अगर उनका पति का निधन हो गया है तो ऐसी स्थिति में भी उनका विवाह होना चाहिए दोस्तों। क्या वो अब अकेली रहेगी उतना दिन, है ना, जब तक उनका रहेगा जीवन, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो विवाह कर सकती है। तो इनका ये लोग सपोर्ट किए हैं, समर्थन किए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध। यानी कि जो बाल विवाह की बात है दोस्तों, 18 प्लस हुआ ही नहीं, 18 से नीचे में बच्चे लोग विवाह दे रहे हैं। अब 16-14 के उम्र में बच्चे की शादी करवा दी जाती है। तो ऐसे चीज़ों को इन लोग लगाया है, इनका विरोध करने का प्रयास किया है। बहु विवाह का भी विरोध किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक
के अलावा बहुत सारे पत्नियां रखते हैं दोस्तों, है ना। कोई व्यक्ति है जो कि एक पत्नी रखा, साथ ही साथ 2-3 विवाह कर लिया, तो इनका भी विरोध करना रहा है। साथ ही साथ जो बच्चियां जिनका 18 साल नहीं हुआ है और पहले ही उनका विवाह दे दिया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों को इन लोग विरोध करने का कहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आर्य समाज का कुछ सिद्धांत। ठीक है, आगे एक आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों, हिंदी और संस्कृत भाषा के ठीक है प्रसार का प्रयत्न करना। यानी कि जो भारत की भाषा रही है हिंदी और जो संस्कृत है, संस्कृत, तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार और बढ़ावा देना ये आर्य समाज का रहा है दोस्तों। तो एक प्रकार से आप इस चीज़ को आप लोग बोल सकते हैं इसका सिद्धांत में। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आर्य समाज के प्रमुख कार्य, यानी कि आर्य समाज ने क्या कार्य किया दोस्तों समाज में, उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आर्य समाज ने सामाजिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आर्य समाज के द्वारा बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, जाति प्रथा, अशिक्षा, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया दोस्तों। ये जो मैं बात करूँ आर्य समाज का, इन्होंने जो बाल विवाह है, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो अशिक्षा हो, छुआछूत का लेकर हो, इन सभी का इन्होंने विरोध किया है दोस्तों। और आर्य समाज में स्त्री शिक्षा, ठीक है, अंतरजातीय विवाह, ठीक है, विधवा विवाह का समर्थन किया है। ये जो समाज है इसमें जो मैंने आपको ऊपर में भी बताया कि विधवा विवाह को लेकर समर्थन किया है, महिलाओं की शिक्षाओं को लेकर ये लोग बढ़ावा दिया है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ आर्य समाज ने किया है दोस्तों। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ठीक है, जाति पाति के ऊंच नीच और भेदभाव को स्वीकार करने में मना कर दिया। जैसे कि वर्ण व्यवस्था को लेकर चलते, शूद्र है तो क्षत्रिय है तो ब्राह्मण है, ये है वो है, ठीक है, नीचा जाति का है, ऊंचा जाति का है, भेदभाव करते हैं। तो इन चीज़ों को स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वीकार करने से मना कर दिया है कि नहीं, आप छोटे जाति के हैं, बड़ी जाति के, ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं। तो इसको लेकर उन्होंने इसका विरोध किया है दोस्तों। ठीक है, इनका समर्थन नहीं करते हैं। और उन्होंने सामाजिक एकता पर बल दिया और उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने की प्रदान की। तो वो क्या किए, वो समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने प्रयास किया, जिसमें जाति धर्म लिंग के आधार पे ना हो, साथ ही साथ स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बहु विवाह को लेकर, बाल जो विवाह है उसको लेकर, ठीक है, प्रथा प्रथा हो जाता है, जाति प्रथा हो जाता है, छुआछूत होता है, इन सभी को हटाते हुए एक अलग उन्होंने रास्ता चुना और समाज को एक नई दिशा देने की प्रदान की दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे दोस्तों धार्मिक क्षेत्र में, यानी कि धार्मिक सुधार कार्य क्या रहे हैं आर्य समाज का। तो दोस्तों धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, स्वर्ग और नर्क की कल्पना, बलि प्रथा, भाग्य में विश्वास आदि कुरीतियों का विरोध किया है। तो आर्य समाज का ऐसा मानना है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग फालतू के जो कर्म कांडों में विश्वास किया करते हैं, स्वर्ग नरक की बात करते हैं, बलि प्रथा को लेकर लोग महत्व देते हैं, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया दोस्तों। क्योंकि वेदों में तो ऐसा नहीं है कहीं कि बलि की प्रथा करना है, ये है वह है, ठीक है, साथ ही साथ नरक स्वर्ग की बात है, कर्म कांड पूजा वगैरह जो भी करते हैं इनके लोग विरोध किए हैं दोस्तों, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि वैदिक धर्म ही, ठीक है, क्या है कि सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, वैदिक धर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये इन्होंने कहा है। कहते हैं कि वैदिक धर्म का आधार वेद है। जो वैदिक धर्म है इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, वो वेद है दोस्तों, और जो ईश्वर की देन है। और ये जो वेद है दोस्तों वो भगवान की देन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार कार्य क्या रहे हैं आर्य समाज का। ठीक है, इससे अभी हम लोग बात किया ना धार्मिक लेके, तो अब हम लोग बात करेंगे साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में इनका क्या कितना बड़ा योगदान रहा है, इसको चर्चा करेंगे दोस्तों। आर्य समाज ने साहित्यिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी है। ऐसा करके उन्होंने हिंदी साहित्य को, ठीक है, समृद्ध बनाया तथा संस्कृत भाषा के महत्व को पुनः स्थापित किया। तो उनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका आदि है। स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी कि ये महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से कार्य किया करते थे दोस्तों, है ना। और उनका मानना था कि स्त्री का शिक्षित होना परिवार तथा समाज के लिए अति आवश्यक है। यानी कि उनका कहना है दोस्तों, अगर सही तरीके से चलाना है, देश को चलाना है, तो हमें सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना है दोस्तों। इसलिए शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा ये महत्व दिया करते थे दोस्तों, और महिला जो शिक्षा है इसको लेकर ये चर्चा करते थे। तो ये आपने देखा कि आर्य समाज
को लेकर जो मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट्स तो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और परीक्षा भवन में कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो आर्य समाज को आपने देखा, इसकी स्थापना जो करते हैं वो सन 1875 में दयानंद सरस्वती जी करते हैं, है ना, बम्बई में करते हैं। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया क्या कार्य रहा दोस्तों आर्य समाज का, वो एक बार आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छे से रहिए। दूसरे में मिलते हैं, उससे पहले हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।